हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रमेश चौहान आईएसआर में। आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे गुडविल को प्रभावित करने वाले फैक्टर या एलिमेंट्स। देखिए, इससे पहले के जितने भी वीडियोस हमने यहाँ पे एक दो वीडियोस मैंने इसके लिए डाला तो उसमें हम लोगों ने क्लियर करा गुडविल क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है और उसका नेचर क्या है। वो सारी की सारी बातें, उसके फीचर्स भी हम यहाँ पे पहले क्लियर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स के बारे जो गुडविल की वैल्यू को इम्पैक्ट या गुडविल की वैल्यू पे इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। कैसे? ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू में होने वाली फ्लक्चुएशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्यों होगी, किन किन कारणों से होगी, और गुडविल की वैल्यू अगर डाउनवर्ड आएगी, कम होएगी तो क्यों होगी और किन किन कारणों से होगी। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं उनको हम यहाँ पे ब्रीफ में लेकिन कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं और समझ में आएगा आप लोगों को। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको बीच में आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, भर डालना। तो सबसे पहले बिजनेस है, कोई भी बिजनेस वो एक स्पेसिफाइड प्लेस पे उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, एक सिचुएशन होती है, एक जगह होती है जहां पे वो बिजनेस प्रॉपरली एस्टैब्लिश किया जाता है, रन किया जाता है। तो अब उस प्लेस की, उस स्पेस की अपनी ही एक वैल्यू होती है। समझ में आई बात? यानी कि कई बार कुछ बिजनेस सिर्फ इसीलिए पॉपुलर होते हैं या इसीलिए बहुत ज्यादा इनकम अर्न कर पाते हैं क्योंकि वो एक फेवरेबल सिचुएशन पे स्टे करते हैं, वो एक फेवरेबल जगह पे हैं जहां पे उनको ज्यादा कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उनका बिजनेस जो है ना वो हायर पीक की तरफ चला जाता है। तो ये हमारे पास प्लेस की बात है। अब इसका सीधा सीधा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं। आप सपोज करें ये एक चौराहा, हम इसको यहां पे कह सकते हैं। ठीक है, ये एक चौराहा है। मैं इसको यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। ये एक चौराहा है जहां पे इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी एक दुकान है या कोई भी एक शॉप है या कोई भी एक बिजनेस है, एक बिजनेस अगर यहां पे एस्टेब्लिश है और एक बिजनेस अगर यहां पे एस्टेब्लिश है तो दोनों की सिचुएशन को देखते हुए किस बिजनेस की गुडविल आपको ज्यादा लगेगी। तो सिंपली आप देख सकते हो यहां पे जो बिजनेस होगा ऑब्वियसली इसको फेवरेबल सिचुएशन का फायदा मिलेगा क्योंकि इधर से आने वाले लोग भी इस दुकान पे आ सकते हैं, इधर से आने वाले लोग भी इस दुकान पे आ सकते हैं और इधर से आने वाले लोग भी, यानी कि तीन तरफ से। अब रही बात यहां पे, तो यहां पे सिर्फ इधर से आने वाले लोग और इधर से आने वाले लोग। समझ में आई बात? तो इस सिचुएशन पे यहां पे इस बिजनेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मार्केट शेयर मिलने वाला है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो सिर्फ समझाने के लिए है, अदरवाइज सिचुएशन वाइज वर्सा भी हो सकती है, लेकिन सिंपली मार्केट शेयर किसको ज्यादा मिल रहा है वो सिचुएशन पे भी खासा डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसको कहा गया यहां पे गुडविल जो है वो बिजनेस के प्लेस पे डिपेंड करती है। ये हमारे पास सबसे बड़ा और बहुत कॉमन फैक्टर होता है। तो बिजनेस का फेवरेबल प्लेस पर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। दूसरा हमारे पास फिर आ जाता है, वो होता है मोनोपोली। अब मोनोपोली क्या होता है भाई? इसको हम हिंदी में अगर कहें तो ये होता है एकाधिकार। अब एकाधिकार का मतलब एक मार्केट के ऊपर सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार, एक ही व्यवसाय का अधिकार, ये मोनोपोली की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जिस बिजनेस का एक स्पेसिफाइड मार्केट में अपना खुद का वर्चस्व है तो उस बिजनेस की गुडविल ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी उस बिजनेस के कंपैरिजन में जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सिंपल सी एक बात है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो और आपके पास उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तब उस सिचुएशन में भले ही मजबूरी लगाई या कुछ भी, आपने वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा अगर आपको उसकी जरूरत है तो। ठीक है, तो उस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। कोई भी बंदा उस बिजनेस को खरीदने के लिए, उसमें पैसा लगाने के लिए अपने आप को उतावला महसूस करेगा और उस बिजनेस में वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार होगा, उसकी ज्यादा कीमत देने के लिए भी वो तैयार होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ
मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यानी कि जिस बिजनेस का पूरी की पूरी मार्केट पे अपना मोनोपोली होता है, एकाधिकार होता है, तो उस बिजनेस की जो वर्थ है, उस बिजनेस की जो ख्याति है, वो ऑटोमेटिकली हाई होने वाली है। और जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो आप समझ सकते हो वहां पे जो गुडविल है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। जहाँ पे कंपटीशन, गला काट कंपटीशन होता है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली गुडविल मोनोपोली के कंपैरिजन में कम आकी जाती है। ये दूसरा फैक्टर हमारे पास। तीसरा आता है, वो हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। इसमें देखिए, किसी भी बिजनेस को मैनेज करने वाले पीपल की इंपॉर्टेंस को कम करके नहीं आका जा सकता। अगर एक मैनेजर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छी पॉलिसीज को लॉन्च कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो ओवरऑल उसके डिसीजंस का फायदा मिलने वाला है बिजनेस को। और जब मैनेजमेंट अच्छी होती है, तो सिंपल सा फायदा है भाई, यहां पे बिजनेस को बूम मिलेगा ही मिलेगा। और बिजनेस जब ग्रोथ करेगा, तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली हाई होने वाली है। और अगर मान लो मैनेजमेंट बेकार डिसीजन करती है, एकदम एक किस्म से टुच्चे जो उसके डिसीजंस होते हैं, तब वो मैनेजमेंट की रेपुटेशन में डाउनफॉल लेके ही आएगा। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है भाई। हम उस बिजनेस में बिल्कुल भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे जहां पे मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार हो, या जिस मैनेजमेंट को डिसीजन लेने की अकल ही ना हो, तो वहां पे कोई भी बंदा पैसा लगाना पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब उसकी गुडविल डाउन होगी। और जहां पे गुडविल हाई है जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, तो समझ लीजिए कि मैनेजमेंट यहां पे एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो बिजनेस की गुडविल को पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इसके अच्छे डिसीजंस गुडविल को राइज देंगे, और इसके गलत डिसीजन गुडविल में डाउनफॉल लेके आएंगे। ये चीज हमारे पास है। तो चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, वो हो जाता है क्वालिटीज ऑफ। फोर्थ जो मेरे पास पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, क्वालिटी लिख देना मैंने, क्वालिटी। तो यहां पे जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, अगर आपकी वो दी बेस्ट है, तो सिंपली एक बात कही जाती है, कभी भी किसी बिजनेस के बारे आप बिजनेस करना चाहते हो कोई भी, तो वहां पे सिंपली कहा जाता है कि भी आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें, प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, बिजनेस अपने आप चलेगा। वो इसी बात को लेकर कहा जाता है। आपका प्रोडक्ट अगर बेस्ट क्वालिटी का है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट जो है वो पब्लिक में पॉपुलर हो जाएगा। और अगर मान लो कि भी आपका प्रोडक्ट बहुत घटिया है, पॉपुलर तो तब भी होगा लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, भाई वो मत खरीद लियो, बस वो प्रोडक्ट तो मैंने यूज करके देखा, बहुत बेकार है। और नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर से कितने सारे वीडियो गेम्स और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस जो आपकी डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने का मादा रखती है, तो उनमें भी आप रिव्यूज को चेक करते हो भी किसने इसको कितने स्टार्स दिए हैं, किसने इसको अच्छा बताया, किसने इसको बुरा बताया। तो उन रिव्यूज के बिहाफ पे ही आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का वो जो डिसीजन है वो लेते हो यहाँ पे। तो वही चीज, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बेहतर है, तो आपकी जो स्टार रेटिंग है वो ऑटोमेटिकली हाई होंगी। और कोई भी प्रोडक्ट जिसकी स्टार रेटिंग काफी डाउन है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप उस प्रोडक्ट को तो बिल्कुल खरीदने वाले नहीं हो। इसका सीधा सीधा एग्जांपल मैं यहाँ पे मूवीज को भी ले सकता हूँ। न्यूज़पेपर वगैरह मूवीज का रिव्यूज देखते हैं कुछ लोग, सिनेमा थिएटर में जाने से पहले वो क्या देखते हैं, वहां पे उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। अगर क्वालिटी न्यूज़पेपर ने, या यूं कहा जाएगा कि जो क्रिटिक्स है उन्होंने उसको अच्छा बताया, तो उसको जाके देखते हैं। और अगर पहले उसको बेकार बता दिया, तो कोई उसको लेता ही नहीं। तो वही चीज, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी दी बेस्ट है, तो आपकी गुडविल या आपके बिजनेस की गुडविल भी हाई रहने वाली है। और अगर आपका प्रोडक्ट ही बेकार है, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बिजनेस की गुडविल को पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारा है भाई ईमानदारी, यूं कहा जाए ऑनेस्टी एंड टैक्टफुलनेस। ऑनेस्टी एंड टैक्टफुलनेस।
टैक्टफुलनेस। देखिए सिंपल सी बात हमारे पास, ये ऑनेस्टी और टैक्टफुलनेस का फंडा क्या है। देखिए, इसको तो कहते हैं ईमानदारी और इसको कहते हैं व्यवहार कुशलता। ठीक है, अगर किसी बिजनेस में ये दोनों क्वालिटीज अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली उसका बिजनेस बेहतर तरीके से रन करेगा। और अगर मान लो किसी बिजनेस के अंदर इन क्वालिटीज का अब्सेंस हो, या यूं कहा जाए वो बिजनेस ईमानदारी से काम ना करता हो, या यूं कहा जाए उसमें व्यवहार कुशलता ना हो, तो तब उस सिचुएशन में पंगा होना ही होना, वो बिजनेस चलेगा ही नहीं भाई। ठीक है, आप लोगों ने कभी कस्टमर केयर को कॉल किया है? आप भले उनको कितना ही परेशान क्यों ना कर दो, वो फिर भी आगे से हाँ जी सर, यस सर, मतलब प्यार से ही बात करते हैं। आप उनको परेशान भी करते हो तो तब भी उसके बावजूद भी वो सिर्फ आपको इतना ही कहते हैं, सर आपकी जो है कॉल वो रिकॉर्ड करी जा सकती है, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन वो आपको वापसी में कोई भी गलत रिप्लाई नहीं करते। वो क्या है? टैक्टफुलनेस, व्यवहार कुशलता। वो धीरे धीरे आपको भी लाइन पे ले आते हैं, यानी कि आपका गुस्सा भी उनसे बातचीत करके ठंडा होने लगता है। और जिस बिजनेस के अंदर या जिस व्यवसाय में टैक्टफुलनेस अवेलेबल होगी तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ पाएगा और अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएगा। और दूसरी बात रही ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब यहाँ पे भाई अच्छी कीमतें, जो क्वालिटी है वो उसको साथ कॉम्प्रोमाइज न करना। पिछली बार मैगी ने ईमानदारी न दिखाते हुए उसमें लेड की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दिया था, तो आपको पता है मैगी के साथ क्या हुआ था। और आज तक भी मैगी उस लॉस से उभर नहीं पाया है। भले ही अब वो उसका प्रोडक्ट कितना ही क्वालिटी में बेस्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद एक बार विश्वास टूटा सो टूटा। मैगी को अब लोग, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है भाई प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट ईयर। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट ईयर। अब एक बात बताओ, अगर किसी फर्म या किसी कंपनी के प्रॉफिट्स ऐसे हो और किसी फर्म के प्रॉफिट्स वो ऐसे हो, पहाड़ बन जाएं, और किसी फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो ऐसे हों, ठीक है, ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे कर्व 1, कर्व 2, कर्व 3, तो आपके हिसाब से कौन सा बिजनेस बेहतर कर रहा है? आप कहोगे सर ऑब्वियसली है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली ये अपवर्ड पे जा रहा है, इसमें कोई डाउनफॉल तो है ही नहीं, और जब डाउनफॉल नहीं तो इसकी गुडविल ज्यादा है। यानी कि जिस बिजनेस के प्रॉफिट्स पिछले कुछ टाइम से लगातार इंक्रीज कर रहे हैं तो उस बिजनेस की गुडविल कहीं ज्यादा होगी उसके कंपैरिजन में जिसके प्रॉफिट्स में कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएशन हो जाती है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आपका बिजनेस लगातार अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहा है तो आपकी गुडविल ज्यादा रहने वाली है, और अगर उन प्रॉफिट्स में थोड़ा सा डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड ज्यादा होता है तो तब आपकी वैल्यू जो है गुडविल की वो कम आकी जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें आ जाता है, वो होता है लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस। अब सिंपल सी बात है भाई, लाइसेंस का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे? आपने दिवाली पे पटाखे खरीदे होंगे, ठीक है, दिवाली पे पटाखे खरीदे होंगे। दिवाली पे क्या आप लोग व्हीकल्स चलाते होंगे, छोड़ो उस बात को भी, व्हीकल्स चलाते होंगे। बहुत सारे लोग जो है व्हीकल्स चलाते हैं, उनको जो है कि रेंट पे भी लेते हैं, व्हीकल चलाते हैं। आप मार्केट में कार लेके निकल गए, लाइसेंस है नहीं आपके पास, तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा P4 पुलिस का, पता नहीं कब आएंगे और लाल कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात हमारे पास वही चीज है भाई, अगर किसी बिजनेस को करने के लिए एक स्पेसिफाइड लाइसेंस की जरूरत है तो उस बिजनेस की वैल्यू ज्यादा होगी जिसके पास वो लाइसेंस है उसके कंपैरिजन में जिसके पास वो लाइसेंस नहीं है। एक सीधा सा एग्जांपल है जो मैं कई बार बच्चों को देता हूं। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, आपको अपनी गाड़ी से जाना है, कार से जाना है, कैसे भी टैक्सी करके लेके जाना है। एक बंदा जो आपका पड़ोसी है वो कहता है देख भाई लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के कागज नहीं है, तू मेरी गाड़ी में बस पेट्रोल डला दे, तेल डला दे, मैं तेल पे तेरी गाड़ी दिल्ली लेके चला जाऊंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कहेगा चलो 500 रुपए का तेल लग जाएगा भाई, पहुंच जाएंगे। लेकिन एक दूसरा बंदा जो कहता है मेरे पास लाइसेंस भी है, गाड़ी के कागज भी हैं, हर चीज परफेक्ट है, लेकिन रुपये लूंगा 2000।
तो 2000 होने के बावजूद भी आप इसी को प्रेफर करोगे 500 वाले कंपैरिजन में। क्यों? वो रिस्क फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, बीच में किसी ने रोक लिया तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, फला 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 फला। तो वैसे ही जिस बिजनेस के पास अगर उस का लाइसेंस मौजूद है तो उसकी गुडविल हमेशा ज्यादा होगी इन कंपैरिजन उस बिजनेस के जिसके पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि विदाउट लाइसेंस तो बिजनेस इलीगल है भाई। और इलीगल बिजनेस में हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करें? उस बिजनेस से हम अपने रिलेशन क्यों बनाएं? क्योंकि बाद में फिर बात हमारे ऊपर भी आ सकती है। तो जो इलीगल है उसकी गुडविल कहां से अच्छी होगी भाई? यही चीज हमारे पास है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है, वो है व्यवसाय की अवधि, यानी कि पीरियड ऑफ द बिजनेस। पीरियड ऑफ द बिजनेस। तो आप लोगों ने कई प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा होगा, सिंस 1956, सिंस 1920, सिंस 1927। ठीक है, मैं इस पे सीधे सीधे एग्जांपल लेना चाहता हूं भाई। जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ज्यादातर इसका इस्तेमाल करा जाता है मेडिकल लाइन के अंदर। कुछ ऐसी मेडिसिन होते हैं, जैसे हमदर्द वालों की बात करी जाए या बैद्यनाथ वालों की बात करी जाए, तो उन कंपनीज की कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो वहां पे लिखा होता है कंपनी बैद्यनाथ सिंस इतना, सिंस इतना। वो क्या कर रहे हैं? वो एक किस्म से कस्टमर्स में फेथ दिला रहे हैं कि हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं। और बिजनेस जब लंबे टाइम से रन करते हुए आज तक आ रहा है तो बंदे के माइंड में एक चीज ट्रिगर करती है, भाई जब इतने टाइम से बिजनेस चल रहा है तो देखो फ्रॉड तो नहीं होने वाला है, या इसमें बेनिफिट के ऑप्शन है या बेनिफिट के मिलने के चांसेस है, तभी तो ये बिजनेस रन करेगा। तो वहां पे उस बिजनेस की गुडविल कहीं ज्यादा होती है उस बिजनेस के कंपैरिजन में जो अभी पिछले साल ही शुरू हुआ है। समझ में आई? सिंपल सी बात है भाई, उस बिजनेस पे लोग ज्यादा बिलीव करते हैं जो पिछले काफी टाइम से चला हुआ आ रहा है उसके कंपैरिजन में जो अभी अभी शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बिजनेस अगर लंबे टाइम से चल रहा है तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी, और बिजनेस अगर अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है तो उसकी गुडविल कंपैरिजन टू द लॉन्ग रन बिजनेस वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फिर बात करता है जो है रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है, यहां पे क्या होता है, अभी कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें कितना रिस्क है वो भी गुडविल की वैल्यू को प्रभावित करता है। कैसे? रिस्क इन्वॉल्व यहां पे सोचिए, इसमें कहता है भाई जोखिम की मात्रा। अब नॉर्मली कहा जाता है नाम बनते हैं रिस्क से, ठीक है, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, वो प्रॉब्लम क्या? जिस भी बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है तो वहां पे हमेशा दिमाग में टेंशन रहेगी, और ओवरऑल लोग उस बिजनेस को शक की निगाहों से देखते हैं, कभी ये डूब जाए, कभी ये डूब जाए। तो वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा घबराते हैं। और जिन बिजनेसेस के अंदर रिस्क फैक्टर कम होता है या रिस्क थोड़ा सा कम होता है तो उन बिजनेस की गुडविल कंपैरिजन टू दैम ज्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं सिंपली बात करूं फैशन मार्केट, तो आप सभी को पता होगा, ये फैशन की स्पेलिंग गलत हो सकती है, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी को पता होगा कि जो फैशन मार्केट है या फैशन जो इंडस्ट्री है उसमें कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएशन आती रहती हैं। एक ट्रेंड आज चल रहा है, हो सकता है एक हफ्ते के बाद पुराना हो जाए, कोई पता नहीं होता। उसमें लगातार नई नई चीजें करते रहना बहुत जरूरी है, और अगर आपने वहां पे नयापन मार्केट में नहीं लेके आए तो आपको तुरंत मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल अगर मैं देखूं या मैं कहना चाहता हूं तो आप अपनी क्लोथिंग्स को ले लीजिए, अपने स्मार्टफोन को ले लीजिए। एक वक्त था नोकिया, कनेक्टिंग पीपल, नोकिया का भरोसा, लोगों में भरोसा हुआ करता था, लेकिन आजकल नोकिया का फोन ढूंढने से भी नहीं मिलता, और अगर किसी के पास होता भी है वो उसको बेचना चाहे तो लोग उसको खरीदना पसंद ही नहीं करते। उसके बाद फिर आया था सैमसंग, लेकिन अब सैमसंग भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द चाइनीज कंपनी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी थोड़े से कम दाम पे दी, जिसके कारण। लेकिन अब बात करी जाए वो चीज क्या थी, वो ये था उस बिजनेस के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उस बिजनेस की गुडविल जो है ना वो थोड़ी सी
कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। और जिस बिजनेस में रिस्क थोड़ा सा कम होता है उसकी गुडविल थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे मैं सिंपली अगर बात करूँ बेकरी का बिजनेस, ये फैशन इंडस्ट्री हो गई, अगर बेकरी का बिजनेस तो देखो भी वो तो खानी एडेबल चीज़ें हैं, लोग खाएंगे ही खाएंगे, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, थोड़ी सी क्वालिटी अगर आपकी बढ़िया है तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू फैशन। कोई भी अगर आपने एक टेलर शॉप खोल ली तो वहाँ पे भी रिस्क बना रहता है, क्योंकि पता नहीं किस वक्त लोगों का ट्रेंड चेंज हो जाए, लोगों का टेस्ट बदल जाए और वो आपका प्रोडक्ट खरीदे ही ना। नेक्स्ट हमारे पास फिर बात करता है जो इसमें है कंपटीशन, फ्यूचर कंपटीशन। देखिए क्या होता है फ्यूचर कंपटीशन। भाई रिस्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी वगैरह को मेजर नहीं करता है, इसमें कंपटीशन एक फैक्टर होता है, वो अलग फैक्टर के रूप में भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन रिस्क तो कहता है कंपटीशन। जिस बिजनेस के कंपटीटर ज्यादा हैं या ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बहुत सारी कंपनीज काम करती है, तो उनमें से कोई भी कंपनी तो उसकी गुडविल थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं अपने यहाँ पे, सिंपल सी बात है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहां पे इसका एग्जांपल लिया जा सकता है। सीधी सी बात है, आप लोगों ने बाटा का नाम सुना होगा, लिबर्टी, ठीक है भाई, रिलैक्सो, और उसके बाद बहुत सारे रीजनल लेवल पे भी ऐसी वो रेड चीफ हो गया भाई, हमारे पास नाइकी हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करती हैं। नॉर्मली ये फैशन इंडस्ट्री से भी रिलेटेड होता है, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। ठीक है, तो मोनोपोली तो नहीं है ना, मोनोपोली नहीं है ना, और मोनोपोली नहीं है और इसके अंदर कोई भी व्यक्ति आके अपना बिजनेस कर सकता है इजीली, तो वहां पे कंपटीशन तो ज्यादा होगा। तो जिस बिजनेस में कंपटीशन ज्यादा होता है उसकी गुडविल मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, अगर आपके बहुत सारे कंपटीटर है तो आपको मार्केट शेयर इतना सा मिलेगा, और अगर आपकी मोनोपोली है तो पूरा का पूरा मार्केट शेयर आपको मिलेगा। तो जितना ज्यादा कंपटीशन, आपकी गुडविल जो है ना वो थोड़ी सी कम रहने वाली है, और जहां पे कंपटीशन ना के बराबर या बहुत कम होता है तो उन बिजनेस की गुडविल बहुत ज्यादा होती है। ये भी चीज यहाँ पे है। उसके बाद फिर बात करता है नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। भाई देखिए ये बड़ा ही कॉमन सा फैक्टर है, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये चीज है ना, वही चीज। अगर कोई बिजनेस है जिसमें कैपिटल जो है वो ह्यूज क्वांटिटी में लगाई हुई होती है तो उसकी गुडविल थोड़ी सी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दोज बिजनेसेस जहां पे कैपिटल बहुत ही लिटिल होती है। स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है यार कभी कभार। जिनमें कैपिटल काफी लिटिल क्वांटिटी में लगी होती है उनकी गुडविल हमेशा कम होती है उनके कंपैरिजन में जिनमें पूंजी जो है ना वो बहुत बड़ी मात्रा में लगाई हुई होती है। तो सिंपल सी बात है भाई, वही कहावत दोबारा रिपीट कर देता हूं, जितना गुड़ डालोगे शरबत उतना ही मीठा होता चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगी है ना वो भी गुडविल को अफेक्ट करती है पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बात करती है वो कहता है भाई अदर जो फैक्टर होते हैं, दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या है। देखिए इन सभी को आप इजी वे में या जैसे जैसे मैंने बताया आप उसको लिख सकते हो अपनी कॉपी के ऊपर, नोटबुक में इसको राइट कर सकते हो। अब मैं यहां पे अदर फैक्टर्स को चलो शुरू करते हैं। चाइना, उसने हमारी मार्केट के अंदर बहुत सारे जैसे वीवो, ओप्पो, MI जिसको रेडमी भी हम लोग कहते हैं, और जो हमारे पास है और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट उसने मार्केट के अंदर हमारे साथ लॉन्च कर दिए। अब जब तक दूसरे फैक्टर्स काम कर रहे थे या कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब अदर फैक्टर्स में थोड़ा सा चेंज हो जाए, अदर फैक्टर्स क्या क्या, सबसे पहला गुड ट्रेड रिलेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक
ये इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। और जब इन फैक्टर्स में कोई चेंज आ जाता है तो ये बताओ इन कंपनीज का इंडिया के अंदर भविष्य कैसा होगा। अब आप कहोगे सर जी एक किस्म से क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आज तो सरकार बंद नहीं कर रही इनको, ये कह दे कि सरकार ने इनको बिजनेस करने से मना कर दिया, नहीं, अभी तक लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस कल को युद्ध हो जाता है तब उस सिचुएशन दुश्मन राष्ट्र के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं किया जाता। ठीक है, जब दूसरे देश के साथ हमारी जंग चल रही है तब उस वक्त वो राष्ट्र हमारा दुश्मन होता है और दुश्मन राष्ट्र के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक व्यवहार नहीं किया जाता, कोई भी लेन देन उसके साथ नहीं किया जाता। और नहीं किया जाता तो आने वाले टाइम पे इन कंपनीज का हाल क्या होने वाला है, इंडिया के अंदर तो ऑब्वियसली ये बंद ही हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे जो अदर फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से गुडविल को एडवर्सली और नेगेटिवली पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे अच्छा जो हमारे पास बात है वो यहाँ पे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको यहाँ पे जरूर शामिल करना चाहूंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर यही तो तगड़ी प्रॉब्लम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कभी ज़्यादा फोकस किया नहीं, इसीलिए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं। देखिए, जिस बिजनेस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर या यूं कहा जाए कि भी पोर्शन काफ़ी एडवांस होगा, वो लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट कर करके अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाता जाएगा, तो उन कंपनीज के प्रोडक्ट की गुडविल या उस कंपनी की गुडविल ऑटोमेटिकली हाई रहने वाली है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी मोबाइल कंपनी है वो लगभग हर महीने एक नया स्मार्टफोन मार्केट के अंदर लॉन्च कर देती है। कोई भी फैशन इंडस्ट्री है, कोई भी फैशनेबल या फैशन कंपनीज है, क्लोथिंग वगैरह मान लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, वो हर 15 से 20वें या कम से भी कम महीना मान के चलो वो एक नया फैशन मार्केट के अंदर लॉन्च कर देते हैं। वो क्यों? ताकि पब्लिक को अपने साथ जोड़े रखें। और अगर वो ये रिसर्च एंड डिजाइन या जो हमारे पास डेवलपमेंट है इसको रोक देंगे तो लोग एक ही जैसी चीज को बार बार यूज करो, या कोई भी नहीं चाहेगा कि हम यहाँ पे आउटडेटेड हो। तो इसीलिए हर किसी को चाहिए कि कोई ना कोई नई चीज हमारे सामने आती रहे, जिसका फायदा इन कंपनीज ने उठाया, लगातार रिसर्च एंड जो हमारे पास डेवलपमेंट करते रहे, जिससे इंडियन मार्केट के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा कब्जा कर लिया। और इनकी गुडविल अगर देखूं मैं यहाँ पे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। इनका फैक्टर्स के कारण, इनके कारण अभी तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब इन अदर फैक्टर्स में थोड़ा सा चेंज आ गया है या चेंज आने वाला है, जिसके कारण फिर आने वाले समय पे इंडिया के अंदर इनकी गुडविल नेगेटिवली अफेक्टेड यहाँ पे होने वाली है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियर करा। ठीक है, मैंने यहाँ पे उन फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया जो किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस काम को अच्छी तरीके से अपने नोटबुक पे नोट करें और अच्छे तरीके से इसको रीड करें और बेहतर नोट्स बनाएं, ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।